एफआईआर के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के कौन-कौन से इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि पहला केस है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014। इस केस में गाइडलाइंस दी थी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में मैंडेटरी है पुलिस को कि वो एफआईआर रजिस्टर करे और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए भी गाइडलाइंस दी थी कुछ एप्रोप्रिएट केस में। दूसरा इसका केस है कि भजन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1992। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि क्वेजिंग ऑफ एफआईआर कब की जा सकती है, किन रीजन से की जा सकती है, मेलाफाइड इंटेंशन वगैरह से, तो हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। तीसरा केस है सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, उसमें 1998 का ये केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि जुरिस्डिक्शन ग्राउंड पे किसी को भी मना नहीं किया जा सकता है एफआईआर रजिस्टर का। फोर्थ केस है प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 2007 का केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि जो डिले इन एफआईआर कोई ऐसा रीजन नहीं हो सकता एफआईआर रजिस्टर ना करने का। पुलिस को सारी चीज सराउंडिंग्स वगैरह सारी जो केस की है वो सारी चीजें देखना पड़ेगी, क्यों डिले हुआ है क्यों नहीं हुआ, उसको रजिस्टर करना पड़ेगी, तो उसके लिए गाइडलाइंस। और केस है रमेश कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इसमें भी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मैंडेटरी बोला है पुलिस को। यदि कोई एग्री पर्सन है, यदि पुलिस नहीं करती तो सीनियर ऑफिसर है उसको अप्रोच कर सकता है, एसपी को अप्रोच कर सकता है यदि उसकी एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। एक केस है ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2012 का केस है। इसमें भी क्वेजिंग ऑफ एफआईआर के बारे में बताया गया है कि रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में यदि पार्टीज के बीच में जो नॉन कंपाउंडेबल जो केसेस होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उसमें जो हाई कोर्ट है उसके पास इनहेरेंट पावर है क्वेजिंग ऑफ एफआईआर की, वो कर सकती है। क्वेज तो कर सकती है लेकिन इस पावर का वो वाइजली और कॉस्टली मतलब सावधानी से यूज करती है हाई कोर्ट, इसमें उसके लिए गाइडलाइंस दी है। एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है टीटी एंथनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें मतलब सेम इंसिडेंट पे मल्टीपल एफआईआर हो सकती है नहीं हो सकती, तो उसमें बोला कि सेम इंसिडेंट है, आइडेंटिकल ऑकरेंस है, उसमें मल्टीपल एफआईआर नहीं हो सकती हैं, उसके बेसिस पे गाइडलाइंस दी है सुप्रीम कोर्ट ने। एक और केस है सुरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1980 का केस है। इसमें बोला गया है कि मल्टीपल एफआईआर हो सकती हैं यदि डिफरेंट वर्जन ऑफ इंसिडेंट बताया गया है या डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, उसमें मल्टीपल एफआईआर हो सकती है। एक और केस है किशन सिंह वर्सेस गुरपाल सिंह 2010 का ये केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि जो एफआईआर है वो मैंडेटरी है रजिस्टर करना है यदि कोई डिस्क्लोज करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। यदि नहीं करती है पुलिस रजिस्टर तो उसके पास अधिकार है एग्री पर्सन के पास कि वो सीनियर ऑफिसर को अप्रोच कर सकता है या फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट को भी अप्रोच कर सकता है, तो उसके लिए उसमें गाइडलाइंस दी है। तो ये सारे सुप्रीम कोर्ट के एफआईआर के रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है।